आज देखिए, हमने पिछले बार आपको जो वीडियो बनाए थे वो वीडियो में थोड़ा गैपिंग आ गया है। आज हम 3.3 का आपको प्रतिस्थापन विधि हम अगले वीडियो में बताए थे, तो इस वीडियो में भी हम एगो प्रतिस्थापन विधि कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे विलोपन विधि, उसके बाद चलेंगे बरज गुणन विधि। पहले विधियां खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो मैथड रहेगा आपको हम बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तब देखिए, हमें इसमें क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सी विधि से सर जी? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। समझ में बाबू? तो प्रतिस्थापन विधि से कितना को लगता होगा पॉइंट वाला सर बता दीजिए। तो हम पॉइंट वाला बता देते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट वाला बता देते हैं। तो पॉइंट वाला कौन सी रहेगा सर? तो देखिए सर, पॉइंट वाला हमारा रहेगा इजी है, कोई हार्ड वर्ड तो नहीं है, लेकिन देखिए हम इसी में आपको इंक्लूड कर देंगे ना, तो इसको हम काट के लेके जाते हैं, क्रॉप करके लेके जाते हैं। देखिए हम इसको क्रॉप करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्रॉप करते हैं। पॉइंट वाला है ना, पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला क्रॉप करके हम वहां लेके जाते हैं। चलिए हो गया। अब ये चला आएगा। देखिए अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम ऊपरे कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट में है, लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। अभी नहीं पता चला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पता चल जाएगा। अब इसको बताया था, स्टार्ट करें। देखिए क्या लिखा हुआ है सर जी? यहाँ लिखा हुआ हमारा हल में लिखा हुआ है। तो हल में हमारा क्या लिखा हुआ सर जी? तो 0.2 एक्स प्लस में 0.3 वाई इजकल टू 1.3 तथा 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 0.4 एक्स प्लस में 0.5 वाई इजकल टू 2.3 को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें सर जी? हल करें। प्रतिस्थापन विधि से क्या करें? हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो आपको पहले नंबर पॉइंट काटना होगा, तो पॉइंट उड़ा दो, और जो पॉइंट नहीं काटना है तो पॉइंट रहने दो। यहाँ लिख देते हैं सर जी हल। तो हल में हमें लिख दिए यहाँ क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बना दिए सबको। अब यहाँ लिख देते हैं हल। तो हल में आपको हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बाबू। देखो यहाँ लिखेंगे, हमें दिया है, क्या लिखेंगे सर जी? दिया है क्या दिया है? 0.2 एक्स प्लस में 0.3 वाई इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो अब इसको पॉइंट पहले हटा देते हैं। एक अंक देखो, एक बात याद रहे, जिस अंक जितना अंक के पीछे रहेगा, वो जितना पीछे से हम जितना अंक जोड़ेंगे उतना अंकवाद रहेगा, उतना जीरो लगेगा उसके नीचे में। देखिए इसके अंक देखना, चर का वैल्यू नहीं देखना। देखो एक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये चर है। अब दो अंक के, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 10 लगेगा। यहाँ लगेगा 2/10 एक्स प्लस में 3/10 वाई बराबर में 13/10। आप देखो सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं, एक इक्वेशन पैदा हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2x प्लस में कितना वाई 3y इक्वल टू में कितना सर जी? 3/10। अब 10 से 10 उड़ गया, यहाँ बन गया सर जी, यहाँ आपका बन गया 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13। समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट तैयार कर दिए। अब समीकरण सेकंड तैयार करना है सर, तो हमें कितना है सर जी? यहाँ दिया हुआ है 0.4 एक्स प्लस में 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। अब इसको लिखेंगे 4/10 एक्स प्लस में 5/10 वाई इक्वल टू में 23/10। समझ में आया? अब सबका एलसीएम लेंगे तो 4 एक्स आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5 वाई बराबर में 23 बटा कितना हो जाएगा 10। अब 10 से 10 काट दिए, तो यहाँ हो गया 4x प्लस में 5 वाई बराबर में 23 आ गया। समीकरण कितना हो गया सर जी? सेकेंड। तो हम इसको करना क्या है सर जी? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पकड़ना है क्या को के? समीकरण एक को। किसको पकड़ना है? समीकरण एक को, समीकरण एक को। तो यहाँ लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक से, तो समीकरण एक से 2x प्लस में
3y में 13। इससे क्या मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे सर जी, यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 13 माइनस में 3y गुना में जाके भागा में x बराबर 13 माइनस में 3y बटा में 2। इसको समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, सॉरी समीकरण थर्ड लिखेंगे। समीकरण थर्ड लिखेंगे तो समीकरण थर्ड, अब x के मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि एक से हम समीकरण थर्ड पैदा किए तो 3 को मान रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि एक को पकड़े हैं 2 को पकड़े हैं, अब 2 को पकड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे सर जी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सर जी कि x के मान समीकरण थर्ड में, समीकरण सेकेंड में, सॉरी समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड क्या सर जी, तो समीकरण सेकेंड है 4x प्लस में 5y में 23 है। अब x का वैल्यू क्या है, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अब बटा में कितना है 2, अब प्लस में कितना 5y में 23। समझ में आया, समझ में आया, तो समझ में आ गया सर। आप देखिए सर जी क्या करेंगे, हम करेंगे इससे 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है। अब यहाँ 2 इंटू आ गया तो 2 से इसमें गुना कर दो, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ आप एरो का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 26 और माइनस 3 दूनी 6y और प्लस में 5y बराबर में 23। ये प्लस उधर जाके माइनस सर जी, यहाँ माइनस में देखो 5 और 6 दोनों एक जाती है तो माइनस में y बचेगा। यहाँ 23 माइनस में कितना हो जाएगा 26। अब बता लीजिए सर जी तब y के वैल्यू कितना आ सकता है, तो माइनस y बराबर माइनस में 3, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया सर जी 3, y बराबर 3। तो y बराबर हमारा 3 आ गया। अब y की मान क्या रखना है, समीकरण थर्ड में, यही तो प्रतिस्थापन है। एक समीकरण को दूसरे समीकरण में, दूसरे चर के मान तीसरे में और तीसरे चर के मान चौथे में, इस प्रकार से इसको हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समझ में आया, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को पहले में, फिर से पहला आ जाएंगे, है ना। तो देखिए हमने पहला को रखे दूसरा में, दूसरा को रखे तीसरा में, अब तीसरा को जब y का मान आया तो तीसरा में रख रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ सॉरी एक मिनट क्या है, अब यहाँ लिख देंगे सर जी, यहाँ क्या लिख देंगे हम, तो x के मान समीकरण x के मान सॉरी y के मान, यहाँ लिखेंगे y के मान समीकरण थर्ड में कोई करने पर रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y में 2, तो x हमारा 13 माइनस 3 गुना y के वैल्यू कितना है सर जी 3, तो y के वैल्यू 3 और बटा में कितना आया 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 या 9 और बटा में 2, तो x बराबर कितना आ गया 13 में से 9 गया 9 और 4 13 बटा में 2, 2 दूनी 4, तो x कितना आ गया सर जी 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो हमें आता है x और y का वैल्यू निकाल लिए, हमें इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः x बराबर 3 सॉरी x बराबर 2 अब y बराबर 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको स्क्रीनशॉट खींचना है सर जी, तो आपको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ये 2 नंबर में आता है और एकदम इजी क्वेश्चन और साधारण क्वेश्चन है। आप इसको जैसे ही बना सकते हैं, विलोपन विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से बना सकते हैं, कौनों विधि इसमें छू सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें कोई विधियां नहीं बोला है, सीधे बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश, देखो नीचे कर देते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। समझ में आया, 5/6 हो जाती है, दिमाग में आया। जैसे कि मान के चलो यदि हम एक कनखी मारते हैं तो पता चला 2 को कट रहा है, सुनाएगा ना, एक कनखी मारने पर 2 लाइन पे आ रहा है। तो उसी प्रकार से अंश और हर आपको पता चलिए रहा है, तुम सबको पता चला उसका बेटी से शादी लगा है और उसको उसका माता एक लेके भाग गया,
आप तो सिस्टम बिहार के तरह दयनीय होते जा रहा है, समझ लेना। बढ़िया से बड़ व्यवहार सब हमारे बिहार के बर्बाद करके रख चुका है। देखो, इज्जत दोगे तो इज्जत बनेगी, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत नहीं बनेगी, खाक में मिल जाएगी। नहीं कहता जिंदगी जिंदगी में मेहनत इतनी करो कि 4 साल बाद 4 साल बाद अगर तुम किसी से मिलो ना तो चेंज मिलो, तुम्हारा शकल ही उसको पहचान में नहीं आएगा कि फलनवा है, समझा गया ना। लेकिन 4 साल समझो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको हम हल करते हैं। इजी है, इजी है हल, एकदम इजी है, समझा गया ना। एकदम में इजी है, जिसको बोलते हैं बबुआ बबनी बना भी देगा, सुना गया ना। शुरुआत तुम जैसे भी करो लेकिन अंत भयंकर होना चाहिए। शुरुआत तुम जैसे भी करो, तुम्हारा अंत बहुत लाजवाब होना चाहिए, समझ में आई बात। लेकिन हाँ, मेहनत करोगे तब। अब मेहनत तुम नहीं करोगे ना, तुमको कोई थाली में परोस के नहीं दे देगा कि लो बउआ खा लो, ले बउआ खा लो, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं होता। जब तक ले तुम्हारे पास मेहनत नहीं है तब तक ले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम सोच लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज तुम मैट्रिक पास हो गया, इंटर पास हो गया, सब तो यार है बकलोलन सब। लेकिन एक बात और बताते हैं, देखो बुआ, एगो आता है 11th-12th में आता है, 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे ना, तो आता है CUET एग्जामिनेशन, जो सरकार 4 साल तक ले तुमको मेहनत करवाएगी और 4 साल के बाद तुमको जॉब लगने की पूरा संभावना रहेगा। और का बहुत बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में रहेगी। तो आपको ये CUET का, इसमें आप जो सब्जेक्ट चूज कीजिए। आपको मैथ अच्छा लगता है तो मैथ चूज कर लीजिए। मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट, मिनिमम का सब्जेक्ट 2, तो मैथ चूज कीजिएगा तो आपको फिजिक्स चूज करना जरूरी हो जाएगा। अब किसी को कहेगा नहीं सर हम हिंदी चूज करेंगे, तो हिंदी एक लैंग्वेज है, समझा गया ना। तो हिंदी और इंग्लिश तुमको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी चूज करना, तो पॉलिटिकल साइंस चूज कर, जे तुम्हारा ज्योग्राफी, मान के चलो हम हिस्ट्री चूज कर रहे हैं और मैथ चूज कर रहे हैं, तो कंपेयर नहीं कर रहा है, लेकिन कंपेयर वाला सब्जेक्ट चूज करेगा तो तुम्हारे लिए लाभ है। एगो CUET का एग्जाम होता है, ये तुम्हारा 4 साल सरकार तुमको पढ़ाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट और सब कुछ देगी। इसीलिए मेहनत से पढ़ो बाबू, मेहनत करोगे आगे जाओगे, मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही रह जाओगे। जिसको कहते हैं नालायक, क्या कहते हैं, नालायक कहते हैं। तो नालायक तुम सबको तो बनना नहीं, तुम सब हम जान ही रहे, तुम सब अच्छा पुत्र हो, और अच्छा पुत्र के नाते हम तो कहते हैं बिहार को हमारा आगे बढ़ाओ बाबू। बिहार तुमसे है और नहीं तो हमसे भी बिहार है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़ लिया उससे बिहार अब नहीं है, वो तो मजदूर बन गया, समझ में आई बात। चलते आगे, देखो करा अति किसी भिन्न के अंश और है, तो यहाँ मानेंगे माना की भिन्न, माना की भिन्न भिन्न के अंश x तथा हर बाई है। हर क्या है, बाई है। अंश क्या है बाबू, x, हर क्या है, बाई। तो अंश x है, हर क्या है, बाई है। तो अंश x है तो हमें प्रश्नानुसार यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार से हम क्या चलेंगे सर जी, तो प्रश्नानुसार से हमें भिन्न चलेंगे। तो भिन्न में x है और हर में बाई है, और दोनों में 2 जोड़ दिए, दोनों में क्या जोड़ दिए, 2। तो हमें भिन्न कितना हो जाता है, 5/6। अब 5/6 हो गया, तिरछा तिरछी गुना। अब 6 इंटू में क्या हो गया, x प्लस में 2, और 5 इंटू में क्या हो गया, y प्लस में 2। समझ में आई बात। अब इसको 6 से गुना कर देंगे, एरो का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 से गुना 6x, अब प्लस में 6 दूनी 12, और यहाँ 5y, प्लस में 5 दूनी 10, ये प्लस इधर आके माइनस कर लो। तो 6x माइनस में 5y, ये प्लस उधर जाके माइनस कर लो ना, तो इधर खींच के लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 12 और माइनस में 10 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे 6x माइनस में 5y और प्लस में 2 0। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। नहीं तो आपको करना है तो मैं इधर प्लस बचेगा तो उधर भेज दो माइनस में 2, समीकरण फर्स्ट। समझ में आया, समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया, यहाँ तक ले आपकी कहानी समाप्त हो चुकी, यहाँ तक ले कहानी आपकी समाप्त हो चुकी। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि क्या लिखा जाए, यदि अंश और हर में
दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भी 9/11 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको निकालना है सर जी। तो हम इधर निकाल दें, इधर निकाल देते हैं, अब लिख देते हैं अब, क्या लिख देते हैं अब। तो अब हमें क्या लिखेंगे, पुनः लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुनः, पुनः प्रश्न से, पुनः कोटि से सर जी, तो पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से हम लिखेंगे कि क्या सर जी, आंसर क्या है, आप बाहर क्या है, पुनः जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 3 हमारा हो जाता है 9/11, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना 11 इंटू 3 बराबर 9 इंटू 22 प्लस में 3। समझ में आई बात, अब आ गई होगी बात समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11x प्लस 11 तिया 33 अब बराबर में 9y प्लस 9 तिया 27। समझ में आई बात। अब यहाँ लिख देंगे 11x माइनस में 9y इक्वल टू में 27 माइनस में 33, 27 माइनस में 33। अब 11x माइनस में 9y इक्वल टू, अब 33 में से 27 घटा दीजिए तो दिमाग हो रहा है ना, से लगाइएगा तो देखिएगा बराबर एक बराबर होना चाहिए, तो लेकिन है नहीं, इसको बराबर करना चाहिए। और यदि जो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 को पकड़ लीजिए, जैसे आप कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, तो 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 2। देखो इससे लंबा चल जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 6x बराबर माइनस में 2 है, देखिए माइनस उधर जाके प्लस, यहाँ 5y और माइनस में 2 बचेगा। अब बता दो बाबू, आप बता दो कि हमारा गुना में तो भागा में, x बराबर 5y माइनस में 2 बटा में कितना हो जाएगा 6, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 6, समीकरण कितना हो गया 3। अब यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में कोची करने पर रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है सर जी, देख लीजिए सर जी, 2 हमारा है 11x माइनस में 9y इक्वल टू माइनस में 6। अब 11 गुना अब x का वैल्यू क्या लाए सर जी, अब देख लीजिए x का वैल्यू क्या लाए हैं, तो 11 गुना, यहाँ लिखेंगे 11 गुना 5y अब माइनस में 2/6। देखो नहीं कट रहा था, 11 से गुना कर दीजिए, इसमें नीचे वाला में गुना कर दीजिए और माइनस में 9y और बराबर में माइनस में 6। अब इसको हम गुना करेंगे सर जी, तो गुना करेंगे तो क्या गुना करेंगे, देखिए 11 पचे 55, 11 पचे 55 माइनस 11 दूनी 22, अब बटा में कितना 6 और माइनस में कितना 9y, माइनस में कितना 6 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो 1 एलसीएम ले लिए, तो 1 एलसीएम हम ले लिए समझे, तो 1 एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम कितना आ गया 6, यहाँ आ गया 55y, यहाँ क्या आ गया सर जी, यहाँ आ गया 55y माइनस में 22 और यहाँ आ गया 9 छक 54, 9 छक 54y बराबर माइनस में 6। 6 उधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी कुछ हो गया गुना, यहाँ हो गया 54y में से माइनस में y बचा सर जी, क्यों सॉरी 55 है तो प्लस में y बचा और माइनस में y बचा,
है ना, माइनस में 22 बचा और छो छकम 36, माइनस में 36 बचा। देखिए कि ना, ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस उधर हम भेज देते हैं, माइनस इधर भेज देते हैं, यहाँ 22 कट हो गया, माइनस में 36 और प्लस में 22। आप बता लीजिए सर जी, 22 बराबर 36 में से 22 घटा दो जब सर जी, तो माइनस में 14 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो y के वैल्यू हमारा माइनस में कितना आ गया, 14। अब यहाँ लिखेंगे सर जी, y के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, देखिए यहाँ पर है हमारा y के मान, यहाँ से बना देते हैं, y के मान समीकरण थर्ड में कोई करने पर रखने पर, तो समीकरण थर्ड में, तो थर्ड क्या है सर जी, x बराबर 5y माइनस में 2/6। अब x बराबर 5 गुना माइनस में 14 माइनस में 2/6, तो x बराबर 14 × 70 माइनस में 2 पर माइनस में 2, माइनस में 70 और माइनस में 2/6। अब देखो x बराबर माइनस में 72/6, आप देखो 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, आप काट सकते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 × 72, तो यहाँ माइनस में 12 से कट जाएगा, कितना से, 12 से, हमें x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, x के वैल्यू हमारा माइनस 12, x और y के वैल्यू निकल गया। भिन्न निकालना, भिन्न, तो भिन्न निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः अभिष्ट भिन्न, यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न, तो अभिष्ट भिन्न हम कहेंगे x बटा y, तो हम x का वैल्यू -12 और y का वैल्यू -14, अब देखो माइनस से माइनस खत्म, इसलिए 12/14 ये तुम्हारा आंसर, 12/14 ये तुम्हारा आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेवा देते हैं, ये सर देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, अब यहाँ पर से ले लीजिए, यहाँ पर से ले लिए होंगे, यहाँ ले लिए होंगे, यहाँ पर से ले लीजिए, है ना, अब हम एक कब धुनी के ले लीजिए, ले लिए होंगे, चलिए विलोपन विधि आ गया, तो विलोपन विधि एकदम सरल विधि है, समझ आ गया, तो इसको बनाना कैसे सर, देखिए हमारा x + y बराबर 5 है और 2x - 3y बराबर 4, एकदम इजी है, एकदम ये सस्ता कोई मैथ में नहीं है, यहाँ लिखेंगे हल, और x प्लस में y बराबर लिखेंगे 5, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में लिखेंगे 2x - 3y = में 4, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि यहाँ y है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों को कंपेयर ठीक होना चाहिए, और ये प्लस माइनस है, और एक बात कोई और याद रखिएगा, जब तक ले आप याद नहीं रखिएगा तब तक ले कोई गारंटी नहीं, विलोपन विधि आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपका समीकरण ऐसे है, x + y बराबर 4 और x + y बराबर 3, आप तो प्लस प्लस है और इसको माइनस माइनस है, मान के चलो यहाँ 2x है, आपको ऐसे दिया हुआ है, तो आप कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, नहीं, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समझ में आ गया, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, और जब को आपको कोई कह दिया x + y बराबर 4 और 2x प्लस नहीं माइनस और 2x माइनस में 3y बराबर मान के चलो 3 है, तो इसको भी लिखना होगा समीकरण 1 और 2 में घटाने पर, माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे, लेकिन इस प्रकार से रहे तो आप घटाने पर ना कहिए, डायरेक्ट आप कहिएगा समीकरण 1 और 2 से, कुछ बोलिएगा बउआ, समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट बोलना है, समीकरण 1 और 2 से, दिमाग में सेट हुआ, दिमाग में सेट हो गया होगा, हमें जानते हैं आप सब तेज हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण को दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो हुआ यहाँ एक लैंग्वेज को दोनों को बराबर करना हो, कितना से इसमें गुना करें, इसमें 3 है सर, तो इसमें 3 से गुना होगा, क्योंकि 3 3 रहेगा तब ना काट सकते हैं, आपको दिए 5 रुपया, हमें दीजिएगा 2 रुपया, तो मारेंगे 2 तो क्यों लड़िए जाएगा, कहीं ना 3 5 रुपये का ले लेंगे, तो देखो यहाँ 5, यहाँ 2
1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लाना है तो 3 यहाँ से गुना करेंगे तो सामने गुना होगा, खाली एक के गुम नहीं होगा, दिमाग में सेट करो। यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुना 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 कर समीकरण समीकरण सेकेंड सेकेंड से सेकेंड से सेकेंड से सेकेंड से सेकेंड से समतुल्य करने पर, सेकेंड से समीकरण सेकेंड से जोड़ने या घटाने पर, जो भी कर दीजिए जोड़ने या घटाने पर समीकरण सेकेंड से कर दीजिए। तो यहाँ लिख ले सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोटी सर समीकरण 1 में 3 से तथा तथा समीकरण समीकरण 1 2 में समीकरण 1 से गुना कर, कोची कर गुना कर हो गया, गुना कर। आप देखो समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए, यहाँ हो गया 3x माइनस में 3y बराबर 5 या 15, इसमें हो गया 2x माइनस में 3y, देखो ये प्लस है बराबर में कितना होगा 4। आप देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया खत्म, 3 और 2 कितना हो गया 5x बराबर में 19 हो गया, गुना में तो भागा में तो 19 बटा कितना हो गया 5, x के मान निकल गया। आप डायरेक्ट कह दीजिए, आप डायरेक्ट कह दीजिए समीकरण 1 में x के मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, समीकरण 1 में कोची करने पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है सर जी, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो x का वैल्यू कितना आया 19 बटा 5 प्लस वाई बराबर में 5, ये प्लस उधर जाके माइनस वाई बराबर 5 माइनस 19 बटा 5। अब कुछ नहीं तो 5 एलसीएम कितना है 5, अब पापा से 25 माइनस में 19, अब यहाँ क्या लिखेंगे 22 का 19 में से 25 गया कितना आया 6 बटा 5, तब यहाँ लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं सर जी, अतः लिख सकते हैं x बराबर 19 बटा 5 y बराबर 6 बटा 5, ये तुम्हारा आंसर, ये विलोपन विधि है। तुरंत बन गया कि नहीं बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो।